एक सेठ जी, एक घटना याद आई। एक सेठ जी थे, वो अपने गुरुजी के पास गए। वो थोड़ा कंजूस टाइप के थे और उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी कोई ऐसी पूजा बताइए जिससे लगे कुछ ना और पूजा भी हो जाए। गुरुजी ने कहा है मानसिक पूजा किया करो तुम। मन से भगवान को नहलाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, पंचमेवा डाल करके बढ़िया मिश्री शक्कर डाल करके भगवान को भोग लगाओ दूध का। सेठ जी ने कहा कि गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात है, लगना कुछ नहीं है, पूजा पूरी फल पूरा मिलेगा। बोले हाँ। बोले ठीक। अगले दिन सेठ जी उठे अपनी चारपाई पर और भैया फलथी लगा करके बैठ गए। आंख बंद किए और आंख बंद किए ध्यान करने लगे कि भगवान मेरे सामने बैठे, मैं उनका चरण धुल रहा हूं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहा हूं, सुंदर उनको केसर युक्त चंदन लगा रहा हूं, सुंदर उनको फूल माला पहना रहा हूं, सुंदर आरती उतार रहा हूं और चांदी के कटोरे में सुंदर मिश्री केसर डाल करके उनको दूध भोग लगा रहा। लेकिन ये सब करने को सेठ जी बैठे जब, तो उनको 2 मिनट लगा। 2 मिनट में पूजा पूरी हो गई। अगले दिन फिर सेठ जी बैठे तो शायद 2-2.5 मिनट लगा। लेकिन ये सेठ जी रोज करने लगे। 10-15-20 दिन बीत गया तो सेठ जी को धीरे धीरे 5 मिनट लगने लगा ये सब करने में। धीरे धीरे महीनों बीत गए तो 15-20 मिनट लगने लगा और ये मन से करते करते सेठ जी को 6 महीने बीत गए। तो भैया सेठ जी को अब 2-2, 4-4 घंटे लगने लगे। आंख बंद किए बैठे रहे और भगवान को कभी कनेर का पुष्प, कभी महाराज बैजंती का पुष्प, कभी महाराज यहाँ का फूल, कभी यहाँ का जल। और भैया ऐसा सुंदर सुंदर पंचमेवा डाल करके दूध भोग लगाएं कि मन ही मन बड़े प्रसन्न। एक दिन संयोग से वो दूध का भोग लगा रहे और उसमें शक्कर डाल रहे थे। अच्छा, थे तो कंजूस। शक्कर जैसे डाल रहे थे तो उनके डिब्बे से शक्कर ज्यादा गिर गया। मन में फिर विचार आया कि इतनी शक्कर तो 3 दिन की थी, आज ही गिर गई। तो फिर मन में विचार करें कि छोड़ो, जाने दो, आज मिठाई पी लेने दो। लेकिन अब कंजूस है तो मन कहां माने। बार बार सोचे कि थोड़ी निकाल लें क्या, थोड़ी निकाल लें क्या। सेठ जी का मन नहीं माना। उन्होंने शक्कर जैसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो इतने में परमात्मा प्रकट हो गए और उनका हाथ पकड़ लिया। सेठ जी, शक्कर कहाँ है, कटोरा कहाँ है। सेठ जी की आंखें खुल गई। सेठ जी ने कहा कि प्रभु, अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि आप ज्यादा शक्कर पर रीझते हैं तो मैं पहले ही दिन ज्यादा शक्कर न डाल देता आपके दूध में। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पागल, मैं तेरे ज्यादा शक्कर पे नहीं रीझा। बोले फिर? बोले मैं तो इस पर रीझ गया कि तू इतना बेसुध हो करके मेरे ध्यान में मस्त हो गया कि न शक्कर था, न दूध था, न कटोरा था, और तूने हाथ बढ़ा दिया शक्कर निकालने के लिए मेरे सामने। तो मैंने देखा कि तेरा हाथ निकला तो मैंने वही तेरा हाथ पकड़ लिया।
मैं तो इस तेरे भाव में डूब गया था कि तू अपनी सुध-बुध भूल गया। और भैया जब भक्त अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं ना तो भगवान, अच्छा पूजा का मतलब क्या? पूजा का मतलब ये हल्दी अक्षत फूल चढ़ाना ही नहीं, ये तो एक उसका माध्यम है भगवान से जुड़ने का। पूजा में तो कितने लोग इतने एडवांस हो जाते हैं कि मैंने तो देखा हाथ इतना सेट हो जाता है कि जल के बाद फिर मारा चंदन, फिर अक्षर, फिर दूर्वा, मन कहीं चलता रहता है, चढ़ाते सब कुछ रहते हैं। नहीं, ये हल्दी अक्षत ये सब इसीलिए चढ़ाया जाता है, ये मन में आप भाव करते रहिए। ये पूरी धरती की गंध जितनी है, सुगंध जितनी है, हे प्रभु इस चंदन के द्वारा मैं आपके ऊपर लेपित करता हूं। ये जो पुष्प चढ़ा रहा हूं, ये आकाश रूप पुष्प मैं आपके ऊपर अर्पित कर रहा हूं। मैं अपना सर्वस्व आपके ऊपर न्योछावर कर रहा हूं। ये हल्दी अक्षत फूल धूप दीप ये सब तो एक माध्यम है, बहाना। चढ़ाना तो सचमुच भगवान के ऊपर अपना मन है। लेकिन भैया मन तो कहीं और चलता रहता है और चढ़ाते हम रहते हैं हल्दी। कितने लोगों को देखा है कटोरा भर भर करके हल्दी चढ़ा रहे, अक्षत चढ़ा रहे, धूप दिखा रहे, मारा चंदन लगा रहे, लेकिन फल तब आपको नहीं मिलेगा जब मन कहीं और होगा। फल तो तभी मिलेगा जब आपका मन भगवान के चरण में लगा रहे। चंदन लगाते लगाते ऐसा भाव में डूब जाइए कि आगे चढ़ाना क्या है ये भूल जाइए। अब भूल जाने का मतलब ये नहीं कि मन कहीं और चला गया तो भूल जाए। भैया मन आपका भगवान के चरण में लगा है, मन भगवान के चरणों से जुड़ा है। ये जितना झंझट है केवल मन का है। इसलिए तो ऋषियों ने कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फले। ये सारी समस्या केवल मन की है। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों के
मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजिए दर्पण में प्राणे, इस उजिए समस्या सारी मन की है। तो मन कैसे वश में होगा? जब मानसिक पूजा करेंगे तब। और भैया